हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 ऑफ BSOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा और आप सारी वीडियोस ऑफ BSOC 132 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वन प्लेस में मिल जाएंगे। और जो मेन रीज़न है वो फोल्डर बनाने का वो इसीलिए था कि आप एग्जाम्स के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो, राइट। तो आप डू चेक इट आउट, वो वाला फोल्डर आप ज़रूर देख लेना। और अभी आपको ऊपर आई बटन में भी एक इम्पॉर्टेंट टिप वाली वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, वो भी आपको ज़रूर चेकआउट करना है एग्ज़ाम से पहले। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है बिफोर राइटिंग द आंसर, राइट। तो वो वाली वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 3, हमें बात करनी है रूरल और अर्बन सोशल क्लासेस की विद एग्जाम्पल और क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम कोई भी आंसर स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि आप आगे आंसर में किस बारे में बात करने वाले हो, ताकि एग्जामिनर को एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट यू हैव रिटन इन योर आंसर, राइट। तो हम जब भी आंसर लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन किया कि जब हम रूरल और अर्बन सोशल क्लासेस की बात करते हैं तो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लाइफस्टाइल, सोशल स्ट्रक्चर्स और कल्चरल नॉर्म्स के अंदर हमें कॉन्सेप्ट्स और क्लासेस देखने को मिलती हैं। सोशोलॉजिकली ये जो डिफरेंस है ये हमें नेचर ऑफ प्रोडक्शन से, मोड ऑफ इंटरेक्शन से और जो स्ट्रैटिफिकेशन है दोनों सेटिंग्स के बीच में, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, उनमें जो डिफरेंसेस है, सेटिंग्स है, वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो नीचे जो एनालिसिस है, जो डिफरेंसेस है, वो मेंशन मैंने आंसर में किए हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक बेसिस। इकोनॉमिक बेसिस पे कैसे? क्योंकि जब हम रूरल सोशल क्लासेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर बेसिस पे, जहाँ पे जो लैंड ओनरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एक सोशल क्लास स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि जो रूरल एरियाज में जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो कौन होते हैं? जो एक लार्ज नंबर ऑफ लैंड को होल्ड करते हैं। जो लार्ज नंबर ऑफ लैंड जिनके अंडर होती है उनको लैंड ओनर्स कहते हैं, और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जमींदार्स इन यूपी, यूपी में उनको जमींदार से भी जाना जाता है। फिर मिडिल पेजेंट्री आ जाती है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास कम लैंड होती है उगाने के लिए, राइट, प्रोड्यूस करने के लिए। और फिर लैंडलेस लेबरर्स आ जाते हैं। लैंडलेस लेबरर्स कौन है? जिनके पास लैंड नहीं है, वो दूसरों की लैंड पे जाके वर्क करते हैं, उनको लैंडलेस लेबरर्स कहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर लेबरर्स इन आंध्र प्रदेश उनको जाना जाता है। अब जब हम अर्बन सोशल क्लास की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में क्या है, इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सर्विसेज हैं, नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स हैं, उन बेसिस के ऊपर सोशल क्लासेस हमें देखने को मिलती है, कौन सी वो जॉब कर रहे हैं। एक फर्स्ट आ जाता है हमारी कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट कौन है? जो फैक्ट्रीज ओन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज ओन कर रहे हैं, लार्ज एंटरप्राइजेज है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज ओन कर रहे हैं, चाहे उसमें फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज लाइक टाटा एंड अंबानी। अब ये अर्बन क्लासेस के अंदर आ रहे हैं। वहीं पर मिडिल क्लास आ जाती है जो कि अपनी सर्विस बेचते हैं, राइट, चाहे वो टीचर्स हो, इंजीनियर्स हो, आईटी एम्प्लॉयज हो। ये क्या है? नॉलेज, अपनी जो नॉलेज है उससे अपनी इकोनॉमी या फिर उसके अंदर मिडिल क्लास हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट आ जाता है वर्किंग क्लास या फिर लेबरर्स। अब जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, मैनुअल लेबरर्स हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ये वर्किंग क्लास के अंदर, या फिर लेबरर्स जो अब एक अलग वर्किंग क्लास है उसके अंदर आ जाते हैं। अब नाउ ये जो डिफ्रेंसिएशन है स्ट्रैटिफिकेशन का, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन किन बेसिस पे देखने को मिलते हैं? तो रूरल एरियाज में क्या है, दो मेनली जो कॉन्सेप्ट है, एक तो कास्ट और लैंड ओनरशिप। एग्जाम्पल, जब हम अपर कास्ट लैंडलॉर्ड की बात करते हैं तो वो डोमिनेट कर रहे हैं रूरल बिहार में। वहीं पे जो लोअर कास्ट ग्रुप है वो वर्क करते हैं एज लेबरर्स, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अपर कास्ट से ही लैंड जुड़ी हुई है। जो जो कास्ट हायरार्की में जो अपर कास्ट है उनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, और वहीं पे जो लोअर कास्ट है उनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, तो वो लेबरर की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये जो एक
पॉजिटिव रिलेशनशिप है लैंड ओनरशिप और कास्ट के बीच में, वो हमें देखने को मिलता है रूरल एरियाज में। वहीं पे जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो डिवीजन है, जो डिफरेंशिएशन है, वो इनकम, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन के बेसिस पे हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सिटीज़, मुंबई जैसे सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या दिल्ली जैसे सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन ज़्यादा है, क्योंकि इनकम अगर अच्छी रही है तो बेटर स्कूल्स में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बेटर एजुकेशन मिलती है, और उस बेटर एजुकेशन से वो आगे भी जो हायर एजुकेशन है वो अच्छी गेन करते हैं, देन दे गेट इनटू गुड पेइंग जॉब्स। तो सिटीज़ के अंदर भी ये देखा गया है जो अपर मिडिल क्लास है वो बेटर जॉब्स पे हैं। जो वहीं पे जब हम डेली वेज अर्नर्स की बात करते हैं, लेबरर्स की बात करते हैं, वो वर्किंग क्लास के अंदर आ जाते हैं। अब आप इससे डायरेक्टली को रिलेट करोगे तो वर्किंग क्लास जो लेबरर्स हैं वो ये वाली जॉब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास इनकम नहीं थी, तो दे वर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, एंड अगर वो एजुकेशन अच्छी नहीं गेन कर पा रहे हैं तो उनको जो जॉब है वो भी अच्छी नहीं मिलेगी, या फिर दे विल वर्क एज लेबरर्स या लो पेइंग जॉब्स। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन है इनकम, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन का, ये हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, और उस बेसिस के ऊपर डिवीजन हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। अब जो सोशल मोबिलिटी है, राइट, लोग कैसे फॉरवर्ड मूव हो सकते हैं या फिर उनकी जो कंडीशन है वो बेटर कैसे हो सकती है। तो फर्स्ट जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो सोशल मोबिलिटी हमें इतनी देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज जो कास्ट हायरार्की है वो बाय बर्थ है, राइट। वो कास्ट बेसिस पे इंसान चेंज नहीं हो सकता है, मूव नहीं हो सकता है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है, बिकॉज जो लैंड होल्डिंग आपको बाय बर्थ मिल रही है, जितनी आपको लैंड मिल रही है, जो बाय बर्थ आपको कास्ट मिल रही है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस वन गेट्स अ गुड जॉब। बट वही बात आ जाती है, अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो, राइट, लोअर स्टाटा इनकम से हो आप, तो वो मूव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, और कास्ट बेसिस पे अपवर्ड मूव होना इज़ इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल जब हम दलित एग्रीकल्चर लेबरर्स की बात करते हैं रूरल तमिलनाडु में, तो हम देखते हैं वो सिस्टमैटिक बैरियर उनको फेस करने को मिलता है। सो अपवर्ड मोबिलिटी में, अपवर्ड मोबिलिटी उनके लिए करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वहीं पे जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर बेटर एजुकेशन है, बेटर जॉब मिल रही है और अच्छा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, तो हायर मोबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी एक इंडिविजुअल है जो लोअर इनकम फैमिली से है दिल्ली में, वो हायर क्लास में जा सकता है अगर वो अच्छी एजुकेशन पाके एक बेटर जॉब ले ले, राइट। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर हायर मोबिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। नाउ जो नेचर है सोशल रिलेशन का वो भी चेंज होता हुआ हमें दिखता है, क्योंकि जब हम रूरल एरियाज में रिलेशनशिप देखते हैं तो वो ज़्यादातर किनशिप बेस्ड होते हैं। ब्लड रिलेशन हमें ज़्यादा को देखने को मिलता है, कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं वो रिलेशन, और जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी ट्रेडिशनल रोल्स को री इन्फोर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम विलेज पंचायत की बात करते हैं तो वो की रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में या कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए विद इन द कम्युनिटी, राइट। कम्युनिटी की जो पीस है वो बना रहे, इसलिए जो पंचायत का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इन रूरल एरियाज़। वहीं पे जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल क्यों है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, और प्रोफेशन बेस्ड जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी बेस्ड रिलेशनशिप रूरल एरियाज़ में है और प्रोफेशन बेस्ड रिलेशनशिप अर्बन एरियाज़ में। और जितने भी सोशल नेटवर्क्स की हम बात करते हैं वो ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। सोशली लोग ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अर्बन एरियाज़ में, लेकिन इमोशनली नहीं होते। वो सिर्फ काम वाले जो रिश्ते हैं या रिलेशनशिप है वो फॉर्मेशन अर्बन एरियाज़ में हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपार्टमेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं अर्बन बैंगलोर में, तो वहाँ पे अ लॉट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, रीजन, कल्चर से हमें लोग देखने को मिलते हैं, जो कि उसके बाद हमें
एक जो रिलेशनशिप है वो तो ज़्यादा डाइवर्स हो गया, बिकॉज डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं, वो आपके फ्रेंड बने हुए हैं, लेकिन जो इमोशनल कनेक्ट है वो अर्बन एरियाज के अंदर लैक होता हुआ हमें दिखता है। नाउ अब रोल ऑफ कास्ट क्या देखने को मिलता है, जैसे आपको पता है रूरल एरियाज में कास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की भी सोशल क्लास डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल, जो जाट लैंडलॉर्ड है हरियाणा में, उनका डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, और वो शो करते कि कैसे जो कास्ट और क्लास है वो ओवरलैप करती है एक दूसरे के साथ। कास्ट और क्लास का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रिलेशन रूरल एरियाज में हमें देखने को मिलता है। वहीं पे जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो कास्ट की इतनी इन्फ्लुएंस नहीं देखी जाती इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। वो मतलब होती है बट इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। अब फॉर एग्जांपल जब हम चेन्नई की बात करते हैं तो आईटी प्रोफेशनल्स हमें दिखते हैं, वो हर डिफरेंट कास्ट से हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक स्पेसिफिक कास्ट के ही जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो हैं, राइट। तो वो एक कॉमन वर्क प्लेस भी शेयर करते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर्स के थ्रू वो रिटेन जो होती है कास्ट कंसिडरेशन वो हमें देखने को नहीं मिलती विद इन द अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। नाउ अब ऑक्यूपेशन का क्या रोल आ जाएगा, जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑक्यूपेशन है वो ज़्यादातर हेरिडिटरी होती है और कास्ट से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल जब हम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, चाहे वो ब्लैक स्मिथ हो, लोहार, राइट, कम्युनिटी राजस्थान की, तो वो ज़्यादातर हेरिडिटरी होता है। मतलब कि जो लोहार कास्ट में पैदा हुआ है वो ब्लैक स्मिथ का ही काम करेगा, राइट। वो उसी कास्ट में रह के वो वाली जॉब को आगे कंटिन्यू करेगा। बट अर्बन एरियाज में हम देखते हैं ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा अलग है, डाइवर्स है, और किसने क्या क्वालिफिकेशन की है, क्या स्किल्स और क्या मार्केट के डिमांड्स है, उसके बेसिस के ऊपर अर्बन एरियाज के अंदर ऑक्यूपेशन लोगों को मिलती है। एग्जाम्पल, अर्बन प्रोफेशनल इन पुणे इंक्लूडिंग इंजीनियर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो हमें अर्बन एरियाज में लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में देखने को मिलते हैं। नाउ कंजम्पशन पैटर्न क्या है, रूरल एरियाज में जो कंजम्पशन है वो बहुत सिंपल है, जहाँ पे वो नेसेसिटी पे फोकस करते हैं और वो लोकल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस होते हैं उनके कंजम्पशन पैटर्न। फॉर एग्जांपल जब हम रूरल हाउस होल्ड में देखते हैं कि वो पोंगल और बिहू जैसे फेस्टिवल्स के ऊपर स्पेंड करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं रैदर देन स्पेंडिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो रूरल एरियाज में ये देखा जाता है कि स्पेशल ओकेजन और फेस्टिवल्स के ऊपर के दौरान स्पेंडिंग होती है। वहीं पे जब हम अर्बन एरियाज में देखते हैं तो जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मॉडर्न ट्रेंड्स और ब्रांड के बेसिस के ऊपर लोग अर्बन एरियाज के अंदर कंज्यूम करते हैं या फिर वो चीज़ें बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम अर्बन फैमिलीज़ की बात करते हैं दिल्ली में, तो लग्जरी आइटम्स के ऊपर स्पेंड करती है, ब्रांडेड क्लोथिंग पहनते हैं और इंटरनेशनल ट्रेवल प्रेफर करते हैं। और जो ये इनका कंजम्पशन पैटर्न है ट्रेंड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और जो ब्रांड कल्चर है दैट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट इन अर्बन एरियाज। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होती हुई देखते हैं, जब हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में है, डोमिनेंट क्लासेस और डोमिनेंट कास्ट के हाथ में पावर है डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड इन रूरल राजस्थान, उनके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिलता है। इतना कंट्रोल मतलब कि पॉलिटिक्स या फिर जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उनके हाथ में भी नहीं होता, बिकॉज वही लोग होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिटिक्स में अब की बारी पावर में कौन आएगा, राइट। वहीं पे बट जब हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, वो लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ वेरियस ग्रुप पे इन्फ्लुएंस होता हुआ दिखता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल जब हम मिडिल क्लास प्रोफेशनल की बात करते हैं मुंबई के अंदर, तो वो एक्टिवली एंगेज्ड है सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स में, और लोकल गवर्नमेंट्स में भी उनकी एंगेजमेंट हमें देखने को मिलती है। अब सोशियोलॉजिकली पर्सपेक्टिव की बात हम करें तो फंक्शनलिज्म कौन होते हैं, मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है। सो फंक्शनलिज्म वो होते हैं कि जो पॉजिटिव देखते हैं किसी भी चीज़ में, राइट। जब हम रूरल और अर्बन क्लासेस की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे रूरल एरियाज में सप्लाई है कल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, लेकिन वहीं पे जो अर्बन सेंटर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोल रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज है
है वो ज़्यादा क्लास स्ट्रगल उनके अंदर देखने को मिल रहा है कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में, लेकिन वहीं पे रूरल एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है लैंडलॉर्ड और लेबरर्स के बीच में। तो जो क्लास स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो दोनों एरियाज में, दोनों स्पेसेस में देखने को मिलता है। लेकिन वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्लासेस और वो जो डिवीजन है वो हमें चेंज होती हुई दिखती है। अब सोशल मोबिलिटी थ्योरी कह रही है कि जो अर्बनाइजेशन है और जो एजुकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल और अर्बन क्लासेस दोनों के बीच में, ताकि इंसान सोशली मोबाइल हो सके, वो अपनी जो सिचुएशन है वो और बेहतर कर सके। लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है, हर आंसर के बाद आपको कंक्लूजन इन 4 to 5 लाइन्स अपनी प्रोवाइड करनी है। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम बात कर रहे हैं रूरल और अर्बन सोशल क्लासेस की, तो वो दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इकोनॉमिक बेस में, सोशल स्ट्रक्चर में और कल्चरल प्रैक्टिसेस में। वो इंटरकनेक्टेड है इकोनॉमिक और सोशल प्रोसेसेस में। वहीं पे अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे नैरो होती जा रही है, इस डिवाइड को, रूरल अर्बन के डिवाइड को कम करती जा रही है। लेकिन स्टिल रूरल पॉवर्टी और अर्बन इनइक्वालिटी जैसे चैलेंजेस हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो एक बैलेंस डेवलपमेंट अप्रोच आनी चाहिए जो कि दोनों रूरल अर्बन सोशल क्लासेस के जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करें, और जो एक इक्विटेबल ग्रोथ है, ताकि हर तरीके से जो ग्रोथ है हर एक सोसाइटी के हर एक क्लास की, वो देखने को मिले इन फ्यूचर। ऐसी अप्रोच की बात, ऐसी जो नीड है डेवलपमेंट अप्रोच की, उसके बारे में सोशियोलॉजिस्ट बात करते हैं। तो ये हमारा आंसर था, जिसमें हमने देखा कि कैसे डिफरेंट क्लासेस हमें देखने को मिलते हैं रूरल और अर्बन एरियाज में, और ये क्लासेस कैसे इन्फ्लुएंस होती है और क्या सोशल मोबिलिटी के चांसेस, और ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये किस बेसिस के ऊपर हो रही है, ये हमने इस आंसर में जाना। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, आंसर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में ट्राई किया आंसर राइटिंग करने का। एंड इसके बाद आपको 1 by 1 सारे आंसर्स सभी क्वेश्चंस के BSOC 132 के फोल्डर में मिल जाएंगे। सो डू चेक इट आउट। मैंने वो फोल्डर इसीलिए बनाया ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम। एंड दिस वाज आवर क्वेश्चन 3। आप अपना सपोर्ट मुझे सब्सक्राइब करके शो कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करिए और कॉमेंट करिए कि आपके क्या व्यू हैं, और कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और पॉइंट अगर आपके भी दिमाग में तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। So this was our question. Study well, study hard, and I will see you in the next video.